बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 9 मई का भांडा फूट गया, बंदयाल ने कप्तान को बरी कर दिया, आसिम मुनीर ने हाथ उठा लिए। मामला क्या, इस हवाले से कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आज की व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने क्या एक बड़ा फैसला जो है वो जारी कर दिया है और ये बाकायदा तौर पर तहरीरी फैसला जारी किया गया और बड़ा अचानक से ये फैसला आया है जिसने तमाम तर मामलात को मज़ीद चेंज करके रख दिया है। पहले जो IMF से मुलाकात हुई इमरान खान साहब की, फिर उसके बाद एहतजाज की कॉल पर जो पूरा पाकिस्तान सड़कों पर निकला, सिनेरियो तब्दील यहाँ से जो है वो होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का ये फैसला, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। तोशा खाना के हवाले से भी आज एक फ़ैसला सामने आया है, इस फैसले की भी डिटेल आपके सामने मैं रखूंगा और इस फैसले के ऊपर कैसे जो मिठाइयाँ हैं वो इस वक्त लीगी हलकों की जानिब से जो है वो बांटी जा रही हैं, लेकिन हमेशा की तरह ये मिठाइयाँ भी उनकी ज़ाया होने जा रही हैं। कुछ डिटेल्स जो हैं वो इस हवाले से भी, फैसले के हवाले से भी आपके सामने मैं रखूँगा। और परवेज़ इलाही साहब से का जो मामला है इस पर भी कुछ चीज़ें हैं। एक दो तीन मरतबा जो मुलाकात है वो चौधरी शुजात हुसैन कर चुके हैं, अपना पैगाम वहाँ पर ले जा चुके हैं और आइंदा दिनों में एक और बड़ी मुलाकात होने जा रही है परवेज़ इलाही की चौधरी शुजात हुसैन से। ये मुलाकात अब दोबारा क्या होगी, क्या इसका एजेंडा है, इस पर भी चीज़ें हैं, अहम तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन रुख करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जहाँ से एक बड़ा जो फैसला है वो सामने आया है। और ये फैसला जो इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट अहाता अदालत से, जो कि गैर कानूनी करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन उस वक्त चूँकि रिटर्न में कोई चीज़ नहीं आई थी तो सिर्फ इतनी ही डिटेल मालूम थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर कानूनी करार दे दिया और फिर उसके बाद इमरान खान साहब को छोड़ना पड़ा। अब इसकी मुकम्मल जो डिटेल हैं वो आ चुकी है, तहरीरी तौर पर ये फैसला सामने आ चुका है। ये जो मेरी रिपोर्ट है, पहले मैं अपनी रिपोर्ट आपके सामने पढ़कर सुना देता हूँ ताकि जो इस फैसले का क्रक्स है वो आपके सामने आ जाए, फिर इस पर कुछ अहम चीज़ें वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट अहाते से गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत उज़्मा ने अदालती अहाते से ज़मानत की दरख्वास्त गुजार की गिरफ्तारी को अदालत की इज़्ज़त व तकरीम के खिलाफ करार दे दिया। यानी कि अदालत ये कहती है कि जो इमरान खान साहब की ये गिरफ्तारी हुई है ये गैर कानूनी तो है ही है, लेकिन इसके साथ ही जो अदलिया की इज़्ज़त व तकरीम है ये उसके भी खिलाफ है और उसकी भी खिलाफ वर्जी है। साथ ही साथ इस फैसले में ये भी कहा गया कि अदालती अहाते से गिरफ्तारी की तौसीक नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह तफसीली फ़ैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक अदालती अहाते से गिरफ्तारी बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। ऐसे में इनकी गिरफ्तारी अदालत की इज़्ज़त व तकरीम की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में यह भी कहा कि अदालती अहाते से गिरफ्तारी की तौसीक मुल्ज़िम के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और ऐसी गिरफ्तारी से पुलिस और तहकीकाती एजेंसियों को अदालती अहाते को शिकार का मैदान तस्वुर करेंगी। तो पड़खच्चे आप कहें कि उड़ाकर रख दिए हैं इस फैसले में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से। ख़ास तौर पर ये जो लाइन लास्ट मैंने आपके सामने रखी है कि पुलिस और तहकीकाती एजेंसियों को अदालती अहाते को शिकार का मैदान तस्वुर करेंगी अगर इस तरह की जो गिरफ्तारी है वो होती है। फिर इसी तरह से अदालती अहाते से मुल्ज़िम की गिरफ्तारी से पुलिस की दरअंदाजी की हौसला अफजाई होगी। पुलिस हुकाम तहकीकाती एजेंसी अहाता अदालत से गिरफ्तारी से परहेज़ करें। फिर साथ ही साथ आखिर में 22 सफ़ात पर चूँकि मुश्तमिल फ़ैसला था, इसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने फ़ैसले से इत्तफ़ाक़ करते हुए वजूहात पर अलहदा नोट भी जारी किया। फ़ैसले में लिखा गया है कि दौरान समाअत चेयरमैन PTI इमरान खान से पूछा गया कि वो ख़ुद को 9 मई के वाक़यात से लाताल्लुक़ी ज़ाहिर करते हैं, जिस पर इन्होंने जवाब दिया कि वो तो गिरफ़्तार थे, मालूम नहीं कि मुल्क में क्या हुआ। और साथ ही साथ उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि
जो कारकुनान हैं उनको तशद्दुद पर नहीं उकसाया। तो ये जो मामला है ये अब फैसले का बाकायदा तौर पर ये हिस्सा बन चुका है और रिटर्न में ऑर्डर ये आ चुका है। इसके अलावा दो चार और भी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं तौहीन अदालत के हवाले से। वो क्या अदालत लिखती है वो भी आपके सामने में रखता हूँ कि आइन का आर्टिकल 9, 10 और 4 बुनियादी हकूक़, इंसाफ तक रसाई और फेयर ट्रायल का हक देते हैं। आइन में दिए गए हकूक़ मुकदमात के साथ साथ ज़मानत केसेस पर भी लागू होते हैं। आर्टिकल 9 के तहत शख्सी आज़ादी भी बुनियादी हक है। बुनियादी आइनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ अदालतों की बुनियादी आइनी ज़िम्मेदारी और इसके वक़ार की तहफ़्फ़ुज़ से अहम है। ज़मानत कबल गिरफ़्तारी में पुलिस अफसरान की जानिब से रुकावट डालना अदालती कार्रवाई में मुदाखलत है। और फिर इसमें अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि ये तौहीन अदालत में जो ये मामला है वो आता है और इस हवाले से अदालत ने यह कहा कि अहाता अदालत से गिरफ्तारी अदालती काम में मुदाखलत है। रवायती तौर पर ऐसे मुकदमात में तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाती है। तौहीन अदालत का इख्तियार इस्तेमाल करना ना करना मुतलका अदालत का इख्तियार है। यानी कि इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी हुई है ये सिर्फ गैर कानूनी नहीं, इसको साथ ही साथ तौहीन अदालत भी जो है वो करार दिया गया और कहा गया कि इसमें जो मुतलका अदालत है वो अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई करना चाहे तो वो इसमें तौहीन अदालत की भी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है जिन्होंने इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया। तौहीन अदालत के मुकदमात में तहम्मुल से लॉ इन्फोर्समेंट इदारों का मुतासरा शख्स का मुदावा नहीं होता। तौहीन अदालत की कार्रवाई में अदालत की तवज्जो अदालती वक़ार और तहफ़्फ़ुज़ की जानिब होती है ना कि शख्स के बुनियादी हकूक़ की जानिब। तो ये तौहीन अदालत के हवाले से भी इस केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से ये जो अहम फ़ैसला है ये जो लिखा गया है तहरीरी तौर पर वो सामने आ गया। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि पड़खच्चे जो है वो उड़ा कर रख दिए हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने इस फ़ैसले के अंदर। और साथ ही साथ इमरान खान साहब को ज़ाहिर सी बात है उनको फिर इसमें जो एक किस्म का बरी किया गया, यानी कि उनको जो है वो ज़मानत रिहा करने का भी इसमें जो हुक्म है वो फिर सामने आया और फिर उसके बाद इमरान खान साहब को इसमें रिहा भी करना पड़ा। तो एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पर नाज़रीन IMF से जो मुलाकात हुई है इसकी कुछ तफसीलात तो मैं आपके सामने रख चुका हूँ, लेकिन इसकी एक और अंदरूनी ख़बर भी सामने आई है और इस अंदरूनी ख़बर के मुताबिक IMF जो है वो भी अपने इस पैकेज को वो जो दे रहा है, जो शराइत वगैरह वो मनवा रहा है, इस चीज़ को यकीनी बना रहा है कि वक्त पर इंतखाबात हों और वक्त पर इक़्तिदार की मुंतकली हो और वक्त के ऊपर निगरान सेटअप जो है वो आए और इलेक्शंस करवाए और फिर उसके बाद इक़्तिदार जो है जो इलेक्टेड हुकूमत हो उसको दे। तो ये भी IMF की कोशिश है। तो मामलात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े ज़बरदस्त अंदाज में पलटना जो है वो शुरू हो चुके हैं। ये IMF की जो वफ्द का है इसका मैं मज़ीद वो जो इंतखाबात वाली बात है वो भी आपसे शेयर करता हूँ। वफ्द ने मज़ीद कहा कि IMF का प्रोग्राम इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जिसमें तवक्को है कि इक़्तिदार की मुंतकली वक्त पर होगी। उम्मीद है कि इस डिज़ाइन के तहत निगरान सेटअप आइन के मुताबिक अपनी मुद्दत के दौरान वक्त पर इंतखाबात करवा देगा। तो ये IMF की जानिब से ये जो कल मुलाकात हुई वफ्द की, उस वफ्द में इमरान खान साहब से जो उन्होंने जो मुलाकात की उसके अंदर ये जो डिस्कशन है वो हुई और IMF की जानिब से ये कहा गया। मज़ीद IMF ने की जो तफसीलात हैं उसमें यह है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने सवाल किया कि आप इस बात की क्या ज़मानत देते हैं कि मुल्क में इंतखाबात वक्त पर होंगे। इस पर IMF वफ्द ने कहा कि IMF मुल्क में होने वाली सूरत हाल पर गहरी नज़र रखता है। IMF वफ्द ने कहा कि हम एक हद से ज़्यादा सियासी मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। इसके अलावा उनका कहना था कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड का पाकिस्तान के सियासी मामलात से मुतल्लिक मौक़िफ़ क्या होगा इसकी पेशन गोई नहीं कर सकते। ताहम एग्जीक्यूटिव बोर्ड के डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में अपना नुक्ता नज़र रखेंगे। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबरान अपनी राय देने में आज़ाद हैं और IMF स्टाफ रिपोर्ट में इनका मौक़िफ़ शामिल कर दिया गया है। और फिर उसके बाद आखिर में ये बात IMF का वफ़द जो है वो कहता है कि IMF का प्रोग्राम इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जिसमें तवक्को है कि इक़्तिदार की मुंतकली ना सिर्फ इक़्तिदार की मुंतकली वक्त पर होगी बल्कि ये भी उम्मीद का उन्होंने इजहार किया कि इस डिज़ाइन के तहत निगरान सेटअप आइन के मुताबिक अपनी मुद्दत के दौरान वक्त पर इंतखाबात करवा देगा। तो ये एक और बड़ी खबर थी जो कि सामने आ चुकी है। आगे चलकर नाज़रीन एक और अहम खबर है और ये खबर आज ही सामने आई है और तोशा खाना वाले मामले के ऊपर ये खबर सामने आई है। इमरान खान साहब ने तोशा खाना में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया
हुआ है और नाकाबिल समात करार देने की जो इस्तदा है उस दरख्वास्त में इस केस को की गई है। बहरहाल ये केस सेशन कोर्ट में भी चल रहा है और सेशन के कोर्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो गुज़श्ता दिनों ही फैसला आया बाउंड किया था कि आप इमरान खान साहब की दरख्वास्त को सुने, जो इन्होंने केस के काबिल समात होने के ऊपर या नाकाबिल समात होने के ऊपर जो दरख्वास्त दायर की और 7 दिन के अंदर इसका फ़ैसला करें। लेकिन 3 दिन के अंदर ही जो फ़ैसला है वो सामने आ जाता है और सेशन कोर्ट ने इमरान खान साहब की तोशा खाना के ख़िलाफ़ केस के नाकाबिल समात होने के हवाले से जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया और केस को काबिल समात करार दे दिया है। तो आज हुआ इस तरह से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे उन्होंने दलाइल ही नहीं दिए। उन्होंने कहा कि हमें वक्त चाहिए मंडे तक का, तो मंडे को दलाइल देंगे, लेकिन अदालत ने उनकी इस्तदा को मुस्तरद किया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए और फिर उसके बाद फ़ैसला महफूज हुआ और घंटे के अंदर अंदर जो फ़ैसला है वो सामने आता है। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिन दिए थे, तो वक्त तो था आपके पास, मंडे वाले दिन सुना जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी अदालत ने क्या किया कि आज ही दलाइल सारे ख़त्म कर दिए और पीटीआई वकील को कहा कि ठीक है आप दलाइल ना दें, हम फैसला कर देंगे। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने जैसे दलाइल दिए, फ़ैसला महफूज हुआ और उसके बाद अदालत ने फ़ैसला सुनाते हुए बड़ी जल्दी में ये किस्म का ये फ़ैसला हो गया 3 दिन के अंदर ही अंदर, और इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी। लेकिन अब इस सारे मामले में नया ट्विस्ट ये है कि ये दरख्वास्त इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ले गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब ये जो मामला है वो एक नया एंगल इस तरह से इख्तियार कर गया है कि यहाँ पर तो केस चल रहा है ठीक है, लेकिन वहाँ से अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये जो सारा मैटर है वो पहुंच गया, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो इस्तदा की गई है कि सेशन कोर्ट के ट्रायल को रोक दिया जाए जो वो कर रहे हैं, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये इस्तदा मंजूर करती है तो ट्रायल रुक जाएगा और फिर यही वाला जो सारा मैटर है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पहुंचा और फिर सेशन कोर्ट से भी चल रहा है, ये सारे का सारा मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा। वो इस दरख्वास्त को सुनेगी और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस दरख्वास्त में करार देती है कि ये जो केस है वो काबिल समात ही नहीं है, तो नीचे से ये जो सारा केस है वो ही उड़ जाएगा। तो बहरहाल आज इन्होंने जो फैसला दिया है वो भी मैं आपके सामने खबर रख देता हूँ। एडिशनल सेशन जज हैं हमायूं दिलावर, उन्होंने महफूज फैसला सुनाते हुए सुनाया है सेशन अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए तोशा खाना फौजदारी केस काबिल समात करार जो है वो दे दिया है और चेयरमैन पीटीआई ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले। अच्छा, वही सारी जो कहानी मैं आपके सामने रख चुका हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट फिर ट्रायल कोर्ट, लेकिन असल में इसमें जो ट्विस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपका जो कोई भी केस होता है वो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते, सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। तो ज़ाहिर सी बात है अगर इस केस का फैसला आ जाता, कोई सज़ा हो जाती, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में जाते, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते, तो ये एक अच्छा हो गया पीटीआई के लिए कि दरख्वास्त इनिशियल स्टेजेस पर उसके काबिल समात होने का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब चला गया है। तो वहाँ से अगर ये मंजूर हो जाती है तो इसको नाकाबिल समात करार दे दिया जाता है, तो फिर ये जो सारा मामला है वो सारे का सारा मामला भी ठप जो है वो हो जाएगा। आखिर में नाजरीन, जो आर्मी चीफ हैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी जानिब से एक इफ्तिताह जो है वो किया गया है और ख़बर के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का जो इफ्तिताह है वो कर दिया है और इसमें आर्मी चीफ ने भी शिरकत की और हाथ उठाकर तो इसमें जो एक दुआए खैर थी वो भी इसमें की गई और एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो इस्लामाबाद में होने वाली इफ्तिताही तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे, आर्मी चीफ भी इसमें मौजूद थे और लम्स के क़याम का जो मकसद है वो फूड सिक्योरिटी और ज़रूरी बरामदात को बढ़ाना और दरामदात को कम करके कौमी ख़जाने पर बोझ कम करना है। इसके अलावा लम्स के तहत मुल्क के अंदर करोड़ों एकड़ गैर जो काश्त शुदा अराज़ी है इसको ज़ेर काश्त लाना है। इसके अलावा ज़रूरी जो पैदावार है इसकी जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा ली जाएगी। एलामिया के मुताबिक आलमी इदारा खुराक के मुताबिक 36.9% पाकिस्तानी ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और 18.3% पाकिस्तानी शदीद ग़िज़ाई बहरान का शिकार हैं। मनसूबे के तहत किसानों को मौसमी तब्दीलियों, फसलों की सेटेलाइट निगरानी, पानी, खाद और स्प्रे के इस्तेमाल के बारे में बर वक्त मालूमात दी जाएंगी। इसके अलावा किसानों को मंडियों तक बराह रास्त रसाई भी मिलेगी। सऊदी अरब, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और बहरीन को भी मंसूबे में शामिल करने के लिए बातचीत जो है
वो की जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर थी, इस हवाले से भी मैंने सोचा ये भी आपके साथ जो है वो लेटेस्ट चूँकि अपडेट्स हैं वो आपके साथ में शेयर कर दूँ। तो बहरहाल 9 मई के हवाले से ये बड़ा भांडा जो है वो फूट चुका है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो फैसले की मैंने डिटेल्स आपके सामने रखी, इसमें भी देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उसमें भी कहा गया कि उन्होंने कहा कि वो वहाँ पर उन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं है, और वैसे भी इमरान खान साहब जेल में थे, पीछे जो कुछ हुआ उनको क्या मालूम कि क्या चीज़ जो है वो होती रही है। और फिर उसके बाद जो फैसला उसकी भी डिटेल मैंने आपके सामने रख दी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के ब्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।